मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। और मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। सूचना संप्रेषण तकनीकी की भूमिका क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी की प्रमुख आवश्यकताओं एवं उसके महत्व संबंधी बिंदुओं को निम्नलिखित ढंग से बताया जा सकता है। तो पहला पॉइंट है मित्रों, दिनों दिन शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तथा छात्रों को शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी का अत्यधिक महत्व है। देखिए मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना सूचना संप्रेषण तकनीकी कहलाता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है सूचना संप्रेषण तकनीकी छात्रों की योग्यता अनुसार पाठ्य सामग्री को बोधगम्य बनाने के लिए एक अच्छा उपकरण है। तो मित्रों, जो सूचना संप्रेषण तकनीकी है वह छात्रों की योग्यता अनुसार उसका प्रयोग करना चाहिए, चाहे वह हार्डवेयर उपकरण हो या मित्रों कुछ भी शिक्षण सहायक सामग्री हो। चलिए मित्रों, बात करते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी का व्यापक प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुबोध एवं सुगम बनाने में किया जाता है। तो मित्रों देखिए, जो शैक्षिक उपकरण होते हैं, जब हम शिक्षा में उपकरणों के माध्यम से बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा हम सिखाते हैं तो इससे बच्चे जो होते हैं वह जल्दी सीखते हैं चीज़ों को, और जो अधिगम प्रक्रिया होती है मित्रों वह सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है। अब मित्रों, बात करते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षा के सभी माध्यमों में प्रमुख भूमिका निर्वाह करती है, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक, निरौपचारिक सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करने में सूचना संप्रेषण तकनीकी का केंद्रीय महत्व होता है। देखिए मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी हो जैसे कि दृश्य श्रव्य सामग्री हो, चाहे वह जिस प्रकार का प्रोजेक्टर हो, ये चाहे वह औपचारिक शिक्षा हो, चाहे वह अनौपचारिक शिक्षा हो, चाहे निरौपचारिक शिक्षा हो, चाहे दूरस्थ शिक्षा हो, जब हम तकनीकी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं तो इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि मित्रों जो शिक्षा होती है वह सुगम हो जाती है, सभी लोगों तक पहुंच अपनी आसान से बनाती है। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है सूचना संप्रेषण तकनीकी ने दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र को सर्वाधिक सशक्त किया है। देखिए मित्रों, तकनीकी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से या हम कह लें दूरदर्शन के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने में सूचना संप्रेषण तकनीकी का अत्यधिक महत्व रहा है, जिससे समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति भी, तबके के व्यक्ति भी, दूर बैठकर भी व्यक्ति भी आसान से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी का बहुधा प्रयोग सभी प्रकार के व्यावसायिक शिक्षण प्रतिमानों एवं लोकप्रिय साधन के रूप में किया जा रहा है, जो इसके महत्व का परिचायक है। देखिए मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? व्यावसायिक प्रशिक्षणों में हो रहा है। अगला पॉइंट है मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी शिक्षण एवं अधिगम विधा को अत्यंत रोचक बनाती है तथा छात्रों को अभिप्रेरणा प्रदान करती है। देखिए मित्रों, जैसे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो चीज़ें हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चे उसे देखकर उसका अनुभव करके वह आसानी से सीखते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी के द्वारा छात्रों के अधिगम को चिरस्थायी बनाया जा सकता है। देखिए मित्रों, जब हम प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को जैसे कि किसी भी पेड़ के बारे में अध्ययन कराते हैं, देखिए बेटा ये पेड़ है, पेड़ में ऑक्सीजन किस प्रकार से लिया जाता है, यह तना है, ऑक्सीजन बनाने की क्या प्रक्रिया होती है, बच्चे जो पेड़ होता है वह अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करता है, सूर्य से वह किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करता है, हवा पानी मिट्टी वह किस प्रकार से लेता है। तो जब हम प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों ऐसे चीज़ों को जल्दी समझते हैं और उसके ज्ञान जो होता है मित्रों वह उसके मस्तिष्क में जल्दी फिट हो जाता है। अगला पॉइंट है मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी के उपयोग के बारे में। तो उपयोग को हम देखते हैं। तो देखिए मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी के सक्षम उपयोग के लिए मल्टीमीडिया किट्स तैयार किया जाता है। इस किट को निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त किया गया है। तो पहला पॉइंट है मित्रों, पाठ्य वस्तु एवं उद्देश्यों का निर्धारण करना। देखिए मित्रों, पाठ्यक्रम में जो हम शिक्षण प्रतिमान बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले मित्रों हम पाठ्य वस्तु का निर्धारण करते हैं, पाठ्य वस्तु में उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करने के बाद मित्रों प्रयुक्त संप्रेषण तकनीकी का चयन करते हैं कि कौन सी तकनीकी का हमको उपयोग करना है और कब करना है। अगला पॉइंट है प्रयुक्त तकनीकी का प्रयोग करने के लिए निर्देशों का अनुपालन करना, यानी कि किस प्रकार के किस क्रम में तकनीकी का हमें प्रयोग करना है, कितने समय में कब कौन सी तकनीक का उपयोग करना है। अगला पॉइंट है मित्रों
उपयुक्त तकनीकों को सुव्यवस्थित करना यानी कि क्रमवार करना। अगला पॉइंट है मूल्यांकन की व्यवस्था करना यानी कि किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे। और अंत में है मूल्यांकन करना। अब हम बात करते हैं सूचना संप्रेषण तकनीकी की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी की भूमिका अग्रलिखित क्षेत्रों में अपेक्षित योगदान प्रकट करती है। तो मित्रों, आमने सामने परामर्श प्रदान करने में फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए सूचना संप्रेषण तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो, चाहे वह माइक के माध्यम से हो। अगला पॉइंट है टेलीफोन द्वारा परामर्श प्रदान करने में सूचना संप्रेषण तकनीकी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टेलीफोन के द्वारा मोबाइल के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति को भी सूचनाएं को प्रदान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मित्रों, पत्रों के द्वारा भी परामर्श प्रदान करने में सूचना संप्रेषण तकनीकी आती है। तो मित्रों देखिए, जो पत्र हो, चाहे वह हार्डवेयर चाहे वह कागज के माध्यम से हो, इसके माध्यम से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। अगला पॉइंट है मित्रों, पाठ्य पुस्तकों एवं अन्य पुस्तकों के द्वारा परामर्श प्रदान करने में सूचना संप्रेषण तकनीकी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्रव्य दृश्य कैसेट्स जो हो गए, इसके द्वारा परामर्श प्रदान करने में देखिए मित्रों, बहुत सारे कैसेट्स के माध्यम से, जैसे कि जो पहले डिस्क में लगाए जाते थे, डिस्क में जो कैसेट लगता है, इसके माध्यम से लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए भी श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा भी सूचना प्रदान की जाती है। ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा परामर्श प्रदान करने में यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से, ऑनलाइन सहायता देने के माध्यम से, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन ऑनलाइन होता है। डिजिटल लाइब्रेरी सेवाएं प्रदान करने में। अगला पॉइंट है कंप्यूटर द्वारा शिक्षण परामर्श प्रदान करने में शिक्षण तकनीकी का महत्वपूर्ण योगदान है मित्रों। अगला पॉइंट है मनोरंजन में, शैक्षिक पर्यटन में, पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम में, मुक्त विश्वविद्यालय कार्यक्रम में। मुक्त विश्वविद्यालय जो होता है मित्रों, यह पूरी तरह से शैक्षिक तकनीकी संप्रेषण यानी कि मित्रों दूरस्थ शिक्षा प्रदान करती है। मुक्त विश्वविद्यालय जो यानी कि बच्चों की योग्यता के अनुसार, उसके समय के अनुसार सीखने में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। मुक्त विद्यालय तंत्र में, दूरस्थ कैंपस शिक्षण में यानी कि हम काले ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में, मुक्त स्वतंत्र अधिगम में, मल्टीमीडिया एजुकेशन संदर्भ में जो होता है, सूचना संप्रेषण तकनीकी का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला पॉइंट है मित्रों, सूचना संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा में किस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो मित्रों, हम बात करें, यद्यपि पूर्व पृष्ठों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सूचना संप्रेषण तकनीकी के बारे में बताया जा चुका है, यानी कि हमने पहले आपको बता दिया सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है। यह केवल शिक्षा की दृष्टि से इसका प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। तो मित्रों, शिक्षण में सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करना यानी कि शिक्षण में हम जब सूचना संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो शिक्षण बेहतर हो जाता है। संसाधनों की सहभागिता के उपयोग में सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग करना। अगला पॉइंट है शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। जो शिक्षक होते हैं वह पाठ्यक्रम को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करते हैं। शिक्षा की पहुंच एवं सूचना संप्रेषण तकनीकी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यानी कि शिक्षा को जन जन तक के लोगों तक पहुंचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो मित्रों, यह है सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।